आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकॉर्ड ऑफ जर्नी इमॉर्टैलिटी का लेटेस्ट एपिसोड को। मुझे लगता है तुम लोगों ने इस सीरीज को कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि बारे बारे यूट्यूबर ने इस सीरीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया। बारे बारे यूट्यूबर को तो छोड़ो, छोटे छोटे यूट्यूबर भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आज मैं इसका जो लेटेस्ट एपिसोड है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं तुम लोगों के लिए एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हुई। एपिसोड एकदम थाबाई मासीने वाला है, क्योंकि हाल ने आज मॉन्स्टर ड्रैगन का सोल ही लूट लिया। मतलब भाई ये तो एकदम रेयर लेजेंडरी आइटम हाथ लग गया। इसको पाना इतना इजी नहीं होता, पर अपना पाए हाली एकदम ओबी बंदा है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सीन शिप होता है मॉन्स्टर खुरा खुरा की तरह, जो लिटरली हाथ जोड़ के बोल रहा है भाई प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन हाली को पता है कि ये मॉन्स्टर सुपर फास्ट हीलिंग पावर रखती है, मतलब मार के भी फिर से उठ जाएंगे। और इधर फेंसी का गुच्चा 7 गियर पे उसने हाली को धमकी दी, तुझे खाई भी भागने नहीं दूंगा, ये जगह तेरी खबर बनेगी। लेकिन भाई हाली को छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसने डिसाइड कर लिया भागना नहीं है, आज गेम खत्म करके जाऊंगा। एक तरफ पूरा मॉन्स्टर आर्मी और दूसरी तरफ अपना एकलौता ओपी हीरो। ये बैटल एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है, तो भाई वीडियो एंड तक देखना, वरना बार में फंसोगे 100%। हाली फुट स्पीड से भाग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जगह ओपी प्रोटेक्शन से गट है। और भाई ये कोई नॉर्मल बैरियर नहीं है, ये आर फायर से बना है, तो सब कुछ चला के रख सकता है। मतलब छूटना तो दूर की बात है, अगर हाली ने ज्यादा स्मार्ट बनने की सोची तो ये फायर उसको साबा जाएंगी। लेकिन तभी हाली की नजर एक नेक्स्ट लेवल ट्रेजर पे पड़ती है, हवा और बिजली की फांग। और बस भाई जैसे उसने उस ट्रेजर की तरफ देखा, फेंजी का दिमाग एकदम घूम गया। उसको लगा हांगली अब ये फांग लूट लेगा, जबकि वो अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। लेकिन हांगली भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसको पूरा एक ही नहीं किया। अगर ये ट्रेजर हाथ लग गया तो वो आर फायर फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, मतलब यहाँ से फुल पावर एस्केप पॉसिबल है। लेकिन भाई यहाँ एक और सीन फंस गया है। आर फायर सिर्फ एक बैरियर नहीं है, बल्कि एक ओपी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। अगर हांगली ने बिना सोचे समझे खुश भी किया तो वो खुद भी इस आग का शिकार बन सकता है। भाई साहब या तो हांगली एकदम रिस्की मूव लेने वाला है। हवा और बिजली की पंख एकदम ओपी लेवल का ट्रेजर है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आर फायर की पावर से दबा हुआ है। मतलब अगर हांगली ने बिना सोचे समझे इसको हाथ लगाने की सोची तो यही बार ग्रिल हो जाएगा। लेकिन भाई हांगली भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसने अपना दिमाग का 200% इस्तेमाल किया और एक डेंजरस आइडिया सोचा। सीधा लूटने की जगह अपनी फॉर्मेशन का यूज करके इसको अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे हांगली ने अपनी फॉर्मेशन का सेटअप करना शुरू किया, फेंजी एकदम कंफ्यूज मोड पे चला गया। उसको समझ ही नहीं आया कि हांगली क्या कर रहा है। और भाई हांगली एक एक करके अपनी फॉर्मेशन फ्लेक्स गेट के आसपास सेट करने लगा। ऐसा एक ही काम के लिए आर फायर की पावर को एक जगह कंसेंट्रेट करके उसका एक से फासिक बनाना। और प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हांगली बिना एक भी स्क्रैच के हवा और बिजली की भांग लूट सकता है। फेंजी का दिमाग लिटरली गुम चुका था। उसने हांगली को तुरंत मारते हुए बोला तू ये ट्रेजर यूज नहीं कर सकता बिना विंड और थंडर एट्रीब्यूट के। मतलब फेंजी को समझ रहा था कि हांगली बस टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन भाई हांगली के पास भी एक अल्टीमेट ट्रिक थी। उसका थंडर शॉट ऑलरेडी इतना ओपी है कि उसको किसी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। बस शॉट उठे और फुल पावर अनलेस कर दिया और पिक किया। हांगली ने अपना शॉट से बहुत सारी फॉर्मेशन तोड़नी शुरू कर दी, तो हवा और बिजली की पंख को होल्ड की हुई थी। पूरा एरिया लिटरली हिलने लगा और एकदम तबाही मच गई। फॉर्मेशन टूट रही थी, पावर वेव्स हर तरफ फैल रही थी और मॉन्स्टर की तो लिटरली हवा टाइट हो गई। इस पूरे साउस के बीच हांगली ने अपनी खुद की ट्रेजर स्टोरेज निकाली और फुल स्पीड से हवा और बिजली की पंख को अंदर सील कर दिया। और भाई एकदम स्मूथ मूव, ना कोई रुकावट ना कोई प्रॉब्लम, बस लूट लिया और निकलने का टाइम। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बंदा था तो फुल गुस्से में था फेंजी। फेंजी लिटरली फुल रेस मोड पे चला गया। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। वो चिल्लाने लगा क्योंकि हांगली ने सिर्फ ट्रेजर ही नहीं छुड़ाया बल्कि पूरा एरिया तबाह कर दिया। लेकिन हांगली भी टाइम वेस्ट करने वाला बंदा नहीं है। उसने सीधा अपनी सेरेका फीमा खान को सामन किया, क्योंकि अब उसको फुल स्पीड से भागना है। और तभी एक और बड़ा धमाका हो गया। फॉर्मेशन जो रास्ते को ब्लॉक की हुई थी, हांगली ने उसको फुल पावर से तोड़ दिया। अब एग्जिट का रास्ता क्लियर हो चुका था। इस बीच एक और शॉकिंग सीन, मॉन्स्टर खुरा खुरा जो ऑलरेडी आर पैर की लापेट में आ चुका था, अब उसका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जिंदा बचेगा या पूरा भूल जाएगा, यह अभी तक सस्पेंस है। लेकिन भाई सबसे बड़ा डेंजरस सीन अभी बाकी है। हांगली एग्जिट के करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी फेंजी ने अपनी बासी कुछ पावर इकट्ठा करके उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब ऐसा से एकदम डेडली होने वाला है। हांगली अब फुल टेंशन मोड में आ चुका था। बग बहुत कम था और अंदर हो रही तबाही का असर बाहर भी दिखने लगा। पूरा इसलैंड एकदम हिल पर रहा था। बार बार हो रही एक्सप्लोजन की वजह से सब जगह हाउस फेल हो गया और सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, क्लान बारूंग जो लोग आराम से चिल कर रहे थे, अब उनका भी पूरा सिस्टम हिल चुका था। एक
मोड फुल ऑन हो गया, लेकिन हानली का सिर्फ एक ही काम था, भागना। वो फुल स्पीड में हवा में उड़ रहा था ताकि यहाँ से निकल सके। और तभी एक और बिग सीन, एक बड़ा सा पीतल का स्टेचू तो हमेशा खालन बारों की इज्जत का निशान माना जाता था, तार से गिरने लगा। खालन बारों के कुछ लोग उसको रोकने के लिए आगे आए, लेकिन भाई वो स्टेचू इतने ज्यादा भारी था कि कोई भी उसे रोक नहीं पाया। एक पल में ही वो बारे बारे बुलडोन के ऊपर गिर गया। और भाई यह तो फुल स्किल था भाई हो चुकी हुई। वो बड़ा सा स्टेचू फाइनली गिर गया और पूरे खालन बारों के फॉलोअर्स उसके नीचे दब गए। एक पल में सब कुछ खत्म। लेकिन यहाँ एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कि जो अब तक चिल मोड में था, उसने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस की मदद करेगा। उसको समझ में आ गया था कि अगर वो लोग टाइम पे नहीं निकले तो उनका भी यही वाली हल होने वाला है जो खालन बारों का हुआ। और तभी हल्ले ने फुल लीडर मोड ऑन कर दिया। आप मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबके लिए रास्ता खुल रहा हूँ। और भाई बस एक ही मूव में हल्ले ने पूरे एरिया का बैंड बजा दिया। पूरा स्ट्रक्चर क्रम्बल होने लगा और ह्यूमन कल्टिवेटर्स फाइनली भाग पाए। लेकिन यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ, नया डेंजर ऑलरेडी वेट कर रहा है। और भाई अभी तो असली बदला शुरू होने वाला है। फेंजी फुल रेवेंस मोड पे आ चुका है। उसने कसम खा ली कि जो भी हल्ली ने उसके साथ किया उसका एक एक बदला लेगा। और अगले दिन क्या सीन था, पूरा इस्लाम आग के बांध में तब्दील हो चुका था। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे सब मिट्टी में मिल गए। और खालन बारों का क्या सीन, बस कुछ लाकी वंशवासी थे जिनमें से एक फेंजी भी था। वो मुश्किल से जिंदा निकला, लेकिन गुस्से से लिटरली थपक रहा था, मतलब एकदम मैं लौट के आऊंगा। लेकिन भाई यहाँ एक और शॉकिंग ट्विस्ट, मस्टर खुरा खुरा अभी भी जिंदा था, मतलब जो 8 पैर की लपेट में आ चुका था उसका भी गेम ओवर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा साथी मॉन्स्टर ड्रैगन की हुई थी, उसकी देख एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। और भाई अब असली मॉन्स्टर मोड ऑन हो चुका है। फेंजी अब सिर्फ गुस्से में नहीं है बल्कि फुल पावर अनलिश करने वाला है। उनको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि राजा तांडुक थीमस को वो कैसे समझे कि ऐसा क्या हो गया। और तभी उसको एक और रियलाइजेशन होती है। उसको फेंगली की वो बात याद आती है, अगर तू एक डीमन क्लेन का बंदा है तो तुझे भी एक डीमन की तरफ एस्थेटिक करना पड़ेगा। और बस भाई ये बात सुनते ही फेंजी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने अपनी असली मॉन्स्टर फॉर्म एक्टिव कर दी और ये पहली बार है जब हम उसका परफेक्ट मॉन्स्टर फॉर्म देख रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डेंजर ट्विस्ट क्या है, हल्ली के अंदर जो स्पेशल मार फेंजी ने छोड़ा था उसकी वजह से अब उसकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। मतलब हल्ली आप जितना भी भाग ले फेंजी उसे ढूंढ ही लेगा। फेंजी अब अल्ट्रा स्पीड पे है, मतलब फुल टर्बो मोड में सबसे स्टार होने वाली है। भाई साहब या तो पूरा हाई स्पीड से चल रहा है। हल्ली अब तक बिना रुके हजारों मील तक उड़ चुका है। उसको लग रहा था कि अब वो सेफ जोन में है। लेकिन तभी एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है, हल्ली के अंदर जो वन एनर्जी थी वो अचानक से एक्टिव होने लगती है। और यही एनर्जी उसको अलर्ट करती है कि फेंजी ज्यादा दूर नहीं है। मतलब जो भी हल्ली समझ रहा था कि स्किप हो गया वो सिर्फ एक इल्यूजन था। फेंजी लिटरली उसके पीछे ही है। अब हल्ली को फुल फोकस मोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने वन पावर को कंट्रोल नहीं किया तो उसका ही बॉडी डैमेज हो सकता है। और तभी एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट आता है, हमें एपिसोड 1 का फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हल्ली ने काली से ओपी लेवल का ट्रेजर छोड़ दिया था। और बस भाई सीन हिंदी राय की जो भी होने वाला है वो एक और बड़ा धमाका करेगा। भाई अब सीन और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। हल्ली के सामने एक नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर ग्रुप आ चुका है। उसने अपनी शॉर्ट निकाली फाइट के लिए, लेकिन उसके अंदर एक और टेंशन चल रही है। अगर यह फुल वॉर यूज कर दिया और तभी फेंजी आ गया तो उसका काम तमाम। इसलिए उसको हर मूव सोच समझ के चलानी पड़ेगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है, उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा है। क्या टेलीपोर्टेशन एरे अभी भी काम कर रहा है? क्योंकि अगर टेलीपोर्टेशन एक्टिव हो गया तो 1 सेकंड में इसके पॉसिबल है। लेकिन जैसे हल्ली ये सब सोच रहा होता है एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही वहाँ पहुंच गया। मतलब जो सबसे बड़ा डर था वो अब सामने खड़ा है। और भाई यहाँ तो फुल बैटल स्ट्रेटजी चल रही है। फेंजी ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अटैक लॉन्च कर दिया। वो चाहे कितनी भी दूर हो उसके अटैक की स्पीड एकदम ओपी है। लेकिन हल्ली भी कोई आम बंदा नहीं है। उसने एकदम स्मार्ट मूव खेला, सीधा समुद्र के अंदर घुस गया। इसका रिएक्शन क्या था, क्योंकि पानी के अंदर फेंजी की स्पीड स्लो हो सकती थी, मतलब उसके लिए एक नेचुरल पीरियड क्रिएट हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हल्ली ने एक और सीक्रेट मूव खेला। उसने खुद ऐसा एक्टिव किया जो समुद्र में सो रहा था। और तभी एक और शॉकिंग सीन, हल्ली ने खुद को एक ओशन बीच के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई, वो फेंजी पे ज्यादा असर नहीं डाल पाया, क्योंकि भाई फेंजी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। जो समुद्र के बड़े बड़े मॉन्स्टर थे वो भी उसको रोक नहीं पाए। भाई या तो एक ही बार एक प्रॉब्लम आ रही है। हल्ली फुल स्पीड में भाग रहा था और अच्छी बात ये थी कि फेंजी की पावर अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई थी। मतलब हल्ली को एक मौका मिल गया उसके अटैक से बचने का। लेकिन भाई यहाँ एक और विलन की एंट्री हो गई। समुद्र का असली बाप
लग गया। एक बार ओशन मॉन्स्टर जो अपनी एरिया में किसी और का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता और बस हानली को पकड़ने के लिए बारी बारी टेंटिकल्स निकल आए। दूसरी तरफ फेंगजी ने एक और स्मार्ट मूव किया। उसने सीधा ओशन मॉन्स्टर से कांटेक्ट कर लिया और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप दोनों एक खराब और हानली अकेला इसके और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और भाई या तो टेबलेट फन हो चुकी है। फेंगजी समझ रहा था कि वो ओशन मॉन्स्टर को इजीली मैनिपुलेट कर लेगा, लेकिन भाई उससे बड़ी गलती हो गई। उसने अटैक लॉन्च कर दिया ओशन मॉन्स्टर पे और बस ये देखते ही समुद्र का असली राजा पूरा बार्सक मोड में चला गया। मॉन्स्टर ने सीधा थंडर अटैक लॉन्च कर दिए फेंगजी पे और यह हानली का दिमाग 200 IQ पे काम करने लगा। उसने इस मौके का फायदा उठाया और सीधा वहाँ से निकल लिया। लेकिन अब भी गेम ओवर नहीं है। फेंगजी से जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, एक और प्रॉब्लम उसके गाली पर चुकी है। उसके अंदर जो पॉइजन था वो अब और भी ज्यादा एक्टिव होने लग गया। मतलब जितनी बार वो अपनी पावर यूज करेगा उतने उसकी हालत खराब होती जाएगी। और भाई अब तो सांसें ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ अंधी के फैले की शांति है। फेंगजी आज समझ नहीं पा रहा कि उसके बॉडी के साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसको पूरा शक है कि हानली ने खुद ऐसा किया है जो उसके पॉइजन इफेक्ट और भी ज्यादा डेंजरस बना रहा है। इसलिए अभी वो सीधा फाइट नहीं करेगा, पहले अपनी बॉडी रिकवर करेगा। लेकिन उसने कसम खा ली है कि जैसे वो ठीक होगा हानली से शायद अग्नि और गुंतर का बदला लेगा। दूसरी तरफ हानली ने एक्सपेडिशन फुल स्पीड में कंटिन्यू कर रहा था। उसको पता नहीं कि वो एक बिनुआ से दूसरी बिनुआ था खाप का रेस कर चुका है। लेकिन अब आगो तो लाइव खाप तब चलेगी। फाइनली कुछ महीने बाद हानली ने डिसाइड किया कि अब उसे रुकना होगा, क्योंकि रोलोंगसेंग अनगिन का सिग्नल बंद हो गया था। मतलब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। अब लगता है हानली फाइनली थोड़ा सुकून लेने वाला है। या शायद नहीं, इतने दिनों तक नॉन स्टॉप भागने के बाद अब लग रहा है कि फेंगजी की ट्रैकिंग पावर वीक हो चुकी है। मतलब अब उसका लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा। और ये देखकर हानली ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। उसने एक इसलैंड को अपना टेम्पररी बेस बनाने का सोच लिया है। सबसे पहले फुल प्रोटेक्शन मोड ऑन। हानली ने इसलैंड की अराउंड एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया ताकि कोई भी एनिमी उसको इजीली ट्रैक न कर सके। और यहाँ पे एक और बड़ा फायदा मिल गया। इस आइलैंड पे कुछ रियल ट्रेजर मिली है। सांकुरा हिथाम जियोफोटिक और वो हरता जो पहले की फाइट में कलेक्ट किया था। मतलब भाई ये तो फुल लूट जैकपॉट है और या तो सीन पूरा ओपी होने वाला है। जैसे हानली ने अपना खून और डिबल लाइटिंग इंजेक्ट किया, सब आगिन और गुंथन एकदम बार्सक मोड में चला गया। पूरा इसलैंड एकदम हिल उठा और हवा में एक भयानक एनर्जी फैलने लगी। हानली के बॉडी पे सीधा इम्पैक्ट करने लगा। उसकी मेरिडियन और दानथियान एक अजीब सी पावर की वजह से हिल रही थी। लेकिन भाई ये बंदा इजिली गिव अप करने वाला नहीं है। हानली ने अपनी फुल कंसंट्रेशन लगा दी और प्यूरिफिकेशन प्रोसेसर कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे साहेब का असली रंग चमकने लगा। मतलब भाई कुछ बार होने वाला है। भाई फाइनली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फुली कंप्लीट हो चुका है। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और हानली ने सक्सेसफुली साहेब आगिन और गुंतर को रिफाइन कर लिया। अब एक नया फॉर्म में बदल चुका है। डिवाइन लाइटिंग और गुंतर से साथ जैसे ही हानली ने इसको सामन किया, एक जबरदस्त एनर्जी हवा में फैल गई। अब समझ आ गया कि फेंगजी इसको कंप्लीट करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है। हानली अब फेस करेगा कि क्या उसकी डिवाइन लाइटिंग इस हाइप के साथ मार्च हो सकती है या नहीं। और यह तो सीन पूरा ओवर पावर होने वाला है। जैसे हानली ने अपनी डिवाइन लाइटिंग को छोया डिवाइन और गुंतर से के साथ फ्यूज किया, बम एक जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ और हानली की बॉडी से एक डिवाइन लाइटिंग की लेहार निकल गई। और सबसे बड़ा शोकर ये फ्यूजन सक्सेसफुली हो गया। मतलब अब हानली ऑफिशियली इस ओपी ट्रेजर का रेडफुल ओनर बन चुका है। लेकिन मजा तो अब आया जब उसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। हानली ने जैसे स्वाइप एक्टिव किया, उसकी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो गई। वो एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। इतनी स्पीड की उसको खुद को समझ नहीं आया। और फिर एक और बड़ा डिस्कवरी, अब से फ्लाइंग स्पीड नहीं देता बल्कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी क्रिएट करते हैं। मतलब हानली अब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। ये तो पूरा गेम चेंजिंग पावर है। भाई अब तो कंफर्म हो गया, ये हारता एकदम ओवर पावर है। हानली की स्किल इतनी इंसानी हो चुकी है कि रीना निशन छाओके सबसे तेज बार देवी इसको ट्रैक नहीं कर सकते। और आज समझ आया कि फेंगजी क्यों इसके पीछे पड़ा था, क्योंकि एक कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं, एक ओपी लेवल का हारता है। लेकिन हानली का मन अब भी नहीं बढ़ा। अभी तो बात चेचिंग चल रही है। वो तब प्रैक्टिस करेगा जब तक इसको फुली मास्टर नहीं कर लेता। लेकिन चला ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मुझे लगता है तुम लोग ना इस सीरीज को मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इस सीरीज को कभी भी नहीं देखा ना बिना देखी एक्सप्लेन कर दिया मैं भी, और वो भी सीधा का सीधा लेटेस्ट एपिसोड को। और बात है इस सीरीज को किसी भी यूट्यूबर ने
एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लगा है कमेंट करके बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे से बातचीत करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अपना जो वीडियो से जो दांग हुआ एक्सप्लेनेशन देखता है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अबे रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? मुझे एक बात बता खिंचाओ, क्या मुझे इसका जो प्रीव्यू है उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, वो बता खिंचाओ।